मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से गुजरात के चुनाव और दिल्ली के नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम पूरा विश्वास रखते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि वो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वही सारी कारस्तानियां करेंगे जो उन्होंने पंजाब के चुनाव से पहले की थी। मैं अपने मीडिया के बंधुओं को याद दिलाना चाहूँगा, पंजाब के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास जी को लेके आए और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब को भारत से अलग करके एक नया देश बना के उसके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और उनका वक्तव्य खत्म ही हुआ था कि पूरी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता टीवी पे आके बोला अरविंद केजरीवाल उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देश को तोड़ के एक नया देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिक्स फॉर जस्टिस नाम की एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चिट्ठी लिखवाई गई। आप सोचिए, ये चिट्ठी भी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे लिखी जाती हैं और वो चिट्ठी पूरे दिन टीवी में प्रचारित की गई। उस चिट्ठी को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक और चिट्ठी लिखते हैं अमित शाह साहब को कि साहब देखिए, अरविंद केजरीवाल तो उग्रवादी हैं और वो एक नया देश बना रहे हैं। और तुरंत अमित शाह उसको जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भेज देते हैं कि ये तो बहुत सीरियस मामला है, हम देश को बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। अरविंद केजरीवाल उग्रवादी हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है करके जो है पूरा का पूरा माहौल बनाया गया। आज मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से कि उसके अंदर क्या हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ। पंजाब से पहले तो पूरे दिन इस चीज पे चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल एक नया देश बना रहे हैं, उनके ऊपर एनआईए से जांच कराई जा रही थी, उनको उग्रवादी कहा जा रहा था। मैं आज जानना चाहता हूं अपनी केंद्र सरकार से कि उस जांच का क्या हुआ, आप देश को बताइए। देश आपसे जानना चाहता है, आपने इतना बड़ा आरोप एक 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री पे लगाया, उसका क्या हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट ने, दिल्ली के हाईकोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने यह पिटीशन खारिज की जिसके अंदर कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उग्रवादी हैं और इसकी जांच करानी चाहिए। यह पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज की। और आज जब गुजरात का चुनाव आ रहा है तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चिट्ठियां लिखवा रही है, कुछ लोगों को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। कभी कहा जा रहा था कि ये मनीष सिसोदिया जी के खास हैं, आज कहा जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के खास हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो है गवाही दे रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से गुजरात की और दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूं कि अभी इस तरीके की खूब मनगढ़ंत कहानियां आएंगी, मनगढ़ंत दिलचस्प पात्र आएंगे, उनके हवाले से खूब घटिया से घटिया इल्जाम लगाए जाएंगे। जब उन्होंने उनको उग्रवादी कह दिया तो अब भ्रष्टाचारी कहने में क्या रह गया, वो कुछ भी कह सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी को हम बता देना चाहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई
और जनता ने देख लिया किस तरीके से झूठे और कमजोर आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावों के अंदर फायदा उठाना चाहती है। क्योंकि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार की पूरी विश्वसनीयता गृह मंत्री कार्यालय की एक विश्वसनीयता होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विश्वसनीयता होती है, सीबीआई की एक विश्वसनीय होती थी। मगर आज सब मंत्रालयों की और एजेंसियों की विश्वसनीयता को ताक पे लगा के गुजरात और दिल्ली में इलेक्शन के कारण इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और आगे आगे दिनों में और बड़े बड़े और घटिया से घटिया आरोप लगाए जाएंगे, मगर साबित कुछ नहीं होगा। अभी तक जिस एक्साइज कैंप के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती थी सारे सबूत उनके पास है। फाइलों के अंदर मनीष सिसोदिया जी के सारे एविडेंस आ गए। उन्होंने ये पैसा गलत दे दिया, ये पैसा गलत दे दिया, यहां करोड़ों रुपए दे दिए। ओपन एंड शट केस बताया जाता था। आज 4 महीने हो गए जांच करते हुए। देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई और ईडी जांच कर रही है और आज तक सबूतों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार वहीं खड़ी है जहां 4 महीने पहले खड़ी थी। मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मार लिया, कुछ नहीं मिला। पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। दोबारा पूरा दिन बुला के पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। उनके गांव में छापा मार लिया, कुछ नहीं मिला। लॉकर खंगाल लिए, कुछ नहीं मिला। 4 महीने में 500 से ज्यादा लोगों के यहां छापा मार चुके हैं लोग, अभी तक कुछ नहीं मिला। वैसे ही अगर आप मुझे मौका दे दें एक दिन छापा मारने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए तो मैं निकाल दूंगा। इनकी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां छापा मार चुकी, 500 से ज्यादा जगह, अब तक इन्हें कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के पीए को बुला लिया, कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ये बुला चुके, कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ घटिया, मनगढ़ंत, बेहुदा कहानियों का मौसम आएगा और केंद्र सरकार अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी, अपनी पूरी विश्वसनीयता ताक पर लगाएगी ताकि जो है गुजरात और दिल्ली के अंदर इलेक्शन में कोई फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि इसमें अलग-अलग आरोप लगाए जाएंगे, सरकारी गवाह बनाया जाएगा। क्या आपको मतलब ऐसा लगता है कि दिनेश अरोड़ा का जो मामला है वो कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो मनीष सिसोदिया के लिए मतलब उन्हें जांच के कटघरे में खड़ा करें? देखिए, किसी से भी कुछ भी कहलवा सकते हैं, क्योंकि वो जो कहलवाना है वो सिर्फ चुनाव है। उसका मकसद ये नहीं है कि कोर्ट में क्या टिकेगा। इन्होंने तो कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल के पास तो पूरी की पूरी साजिश थी खालिस्तान बनाने की। कोर्ट में इनकी पिटीशन ही रिजेक्ट हो गई, कोई जांच इनकी सामने नहीं आई। तो अभी आने वाले 20 दिनों के अंदर टिकाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी से भी कहलवा सकते हैं। सुकेश चंद्र हो, चंद्रशेखर हो, या इसके जैसे बहुत सारे जो बहरूपीय और फ्रॉडस्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, उनसे कुछ भी करवाएंगे। मगर साबित जो है वो कुछ ना हुआ है आज तक, ना कुछ आगे होगा। सर, ये आप कह रहे हैं कि आप अगर अभी छापा मारें तो करोड़ों रुपए आपको मिल जाएंगे। अमित शाह जी के भाई, अमित शाह जी के यहां 25-25 करोड़ रुपए तो विधायकों के लिए रखा हुआ है। अभी हमने स्टिंग दिखाया कि 41 विधायक दिल्ली के जो है वो इनके संपर्क में, और ये हमारा स्टिंग नहीं है। ये तेलंगाना में टीआरएस के विधायकों को खरीदने वाले जो इनके एजेंट्स थे बीजेपी के, उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास 41 से 43 विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के हमारे पास टच में हैं। 100 करोड़ रुपए 4 विधायकों के लिए वो लेके आए थे, वो तो पैसों के साथ पकड़े गए। तो ऐसा तो बहुत जगह है जहां पे पैसा मौजूद है और वो ज्यादातर लोगों को पता है पैसा कहां पे। ईडी के बाद जब भाजपा के नेता मांग कर रहे हैं कि सुरेंद्र जैन जो हैं वो जेल में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, सारे अफसर जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर वार्डन तक इनके इशारों पे काम करते हैं। तो ये कहना तो बड़ा अजीब है कि सत्येंद्र जैन साहब, जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है,
उनके कहने से जो है पूरी की पूरी तिहाड़ जेल चलती है, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और सिर्फ जो है चुनावों के अंदर क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। गोपाल राय जी ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जो हैं वो भाजपा के नवनियुक्त अघोषित प्रवक्ता हैं, आप भी मानते हैं सर? नहीं, वो घोषित प्रवक्ता है। ठीक है।